Hello guys, welcome back to my channel. My name is Aditya and as you know the ballot for youth mobility scheme is closed now and जो बैलेट के ड्रॉ का वेट कर रहे हैं वो वेट करते रहिए अराउंड 1 और 2 वीक्स 10 या 11 अगस्त के से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा उसका। सो कीप चेकिंग योर मेल एंड ऑल्सो स्पैम फोल्डर, उसमें चेक करते रहिए आपकी मेल आ रही है नहीं आ रही। डेली चेक करिए, कभी भी आपको मेल आ सकती है। एंड आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका बैलेट में ड्रॉ निकल जाता है तो आपको आगे प्रोसेस में क्या क्या करना है, कैसे आपको प्रोसेस करना है, कैसे आपको एप्लीकेशन भरनी है। सो डोंट स्किप दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग इट। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पे एक ईमेल का स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। तो वो ये है कि आपका जब ड्रॉ में नाम नहीं आता तो आपको एक ईमेल आती है जिसमें आपको बताता है कि आप अनसक्सेसफुल रहे हो इस ड्रॉ में। एंड इफ़ यू गेट लकी इनफ टू गेट अ सक्सेसफुल मेल, सो उसका स्क्रीनशॉट कुछ इस तरह का होता है। स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा आपको, ये स्क्रीनशॉट उसका है सक्सेसफुल, आपको कि आप ड्रॉ में आपका नाम आ चुका है। आपकी ये ईमेल में सब कुछ क्लियरली मेंशन होगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है, कैसे करना है, और लिंक भी दे रखी होगी उसमें कि इस लिंक पे जाकर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, तो आगे वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका अगर ड्रॉ में नाम आ जाता है तो आपको आगे क्या क्या करना है, कैसे करना है। सो जब आपका ड्रॉ में नाम आ जाता है तो उसमें लिखा होता है क्लियरली कि आपको विद इन 30 डेज आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं, तो उसके लिए मैं आपको 4-5 पॉइंट में बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। तो सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बुक योर टीबी टेस्ट अपॉइंटमेंट। सो आपको सबसे पहले जाके अपना टीबी टेस्ट अपॉइंटमेंट बुक करना है। तो इंडिया में यूके गवर्नमेंट ने कुछ हॉस्पिटल रजिस्टर्ड करे हुए हैं ऑफिशियली, तो आपको मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो उसमें आप जाइए, अपना सिटी का नाम लिखिए और उसके जो जो नियर बाय हॉस्पिटल्स होंगे ऑफिशियल, तो उसमें आप जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उनको डायरेक्टली कॉल करिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए डायरेक्टली। तो सबसे पहले आपको जाके यही करना है कि अपना टीबी टेस्ट बुक करिए जाके, नहीं तो आपको नियर बाय डेट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको जैसे कि पता ही होगा कि सितंबर इनटेक आ रहा है यूके का। तो उस टाइम पे बहुत स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए वो एडवांस में ही टीबी टेस्ट का अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले यही करना है कि टीबी टेस्ट जाके बुक करिए। एंड द सेकंड स्टेप इज यू हैव टू डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट। सो आपको अराउंड 2530 पाउंड्स आपको डिपॉजिट करना है अपने अकाउंट में, उसको मेंटेन करने के लिए 28 डेज तक। तो वो मोटा मोटा आपके इंडियन करेंसी में हो जाता है 3 से 3.5 लाख। तो आप 3 लाख के अराउंड अपने अकाउंट में डिपॉजिट करके मेंटेन करो 28 डेज तक। और इस पैसे को आपको छूना नहीं है, ना कोई आपको ट्रांजेक्शन करनी है इस अकाउंट में, आपको इसको ऐसे ही मेंटेन करके रखिए 28 डेज तक। एंड एंड ऑल्सो ये अकाउंट आपके नाम पे होना चाहिए, आपके पेरेंट्स और या फिर आपके स्पाउस के नाम पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये यूथ मोबिलिटी स्कीम है। तो आप एक इंडिपेंडेंट हो तो आपके ही नाम पे होना चाहिए। कोई इसमें स्पॉन्सरशिप नहीं चलेगी कि आप कि मेरे फादर है मेरे को स्पॉन्सर करे या मेरी वाइफ या हस्बैंड, तो ये नहीं चलेगा, आपके ही नाम पे होना चाहिए। एंड ऑल्सो आपकी अगर एफडी है आपके नाम पे तो वो भी चल जाएगी इसमें शो करने के लिए आपको। एंड आपको अगर एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए बैंक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए कि आपको कौन कौन से बैंक से डॉक्यूमेंट लेने हैं उनसे और कैसे कैसे उन्हें वेरीफाई करवाना है। तो बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, वो है पीसीसी सर्टिफिकेट। सो पीसीसी सर्टिफिकेट होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। सो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको चाहिए होता है। तो आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर। और जब आप अप्लाई करोगे पीसीसी सर्टिफिकेट के लिए तो उसमें एक रीज़न पूछा जाता है कि आप किस लिए अप्लाई कर रहे हो। तो उसमें आप लिख सकते हो कि वर्क वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। एंड आपको पीसीसी सर्टिफिकेट अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स के अंदर मिल जाना चाहिए ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद। बस तो आते हैं अपने फोर्थ एंड लास्ट स्टेप पे। सो वो है ग्रेजुएशन ट्रांसक्रिप्ट। सो आपकी जो ग्रेजुएशन डिग्री है अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो आपको उसको ट्रांसक्रिप्ट करवाना पड़ेगा ऑथराइज ट्रांसक्रिप्ट जो करते हैं इंडिया में उनसे। तो आपको वो ट्रांसक्रिप्ट इंग्लिश में करवाना पड़ेगा, वो ये कंपलसरी, आपके सारे डॉक्यूमेंट इंग्लिश में होनी चाहिए, कोई भी हिंदी में नहीं चलेगा। तो ये थे वो 4 स्टेप एंड 4 डॉक्यूमेंट जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे आपको चाहिए रहेंगे आपको ऑनलाइन अपलोड करने के लिए। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जो आपको बैंक डॉक्यूमेंट जो लगेगा वो आपको अभी नहीं लगेगा, वो आपके वीज़ा के टाइम पे लगेगा। तो आपको बस बैंक का नाम सेलेक्ट करना है कि आपके इस बैंक में आपको डिपॉजिट हो रखा है, आपका ये बैंक अकाउंट है। बस आपको उस टाइम पे कुछ शो नहीं करना, बस आपको बैंक का नेम सेलेक्ट करके अपने फॉर्म को फिल करना है, बस और कुछ। और जो ये आपके बैंक के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको चाहिए होंगे वीज़ा के टाइम पे, अभी नहीं। एंड इस चीज़ को याद रखना कि आपको जो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया वो आपको 30 डेज़ के अंदर प्रिपेयर करके रखने हैं अपने पास। तो आपके पास बस 30 डेज़ का टाइम है। तो आपको मैं 4 पॉइंट शॉर्ट में समराइज़ कर देता हूँ जल्दी-जल्दी कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने थे। तो फर्स्ट आपका है टीबी टेस्ट, तो आपको टीबी टेस्ट सबसे पहले जाके अपना बुक करना है, ठीक है? एंड सेकंड आपका है कि आपको बैंक में पैसा मेंटेन करना है, आपको जो बताया मैंने आपको 3 लाख के अराउंड आपको बैंक में पैसा मेंटेन करना है। एंड थर्ड आपका है कि आपको पीसीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। तो आपको
पता होना चाहिए कि आपके पास बस 30 डेज़ है ये सब काम करने के लिए। 30 डेज़ बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बट आप जब काम करोगे तो आपके लिए बहुत टाइम ये बहुत कम होगा, आपका टाइम ये यूँ निकल जाएगा। एंड आपका लास्ट डॉक्यूमेंट ये है कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं है तो आपको इंग्लिश में वो ट्रांसक्रिप्ट करवाना पड़ेगा। और जब आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर लोगे तो आपको उसका प्रिंट आउट रखना है, एंड आपने जो एप्लीकेशन फ़ी पे करी है तो उसका पेमेंट का रिसिट, एंड जो आपके आईएचएस पेमेंट की जो रिसीट है वो आपको उसका भी प्रिंट आउट निकाल के रखना है। एंड इसके साथ साथ जो आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करे थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल कॉपी लेके आपको अपॉइंटमेंट डेट पे जाना है। जिस दिन आपने अपॉइंटमेंट अपनी बुक करी होगी उस दिन आपको ये सारे डॉक्यूमेंट एक एक डॉक्यूमेंट चेक कर लेना जाने से पहले। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं अपने बायोमेट्रिक के डे पे। तो यही था इस वीडियो में, मैं आपको बताना चाहता था कि आपको अगर आपका ड्रॉ में नाम आ जाता है तो आपको आगे प्रोसीजर क्या क्या फॉलो करने हैं। So let's finish this video, and if you think that this video is knowledgeable, so give it a like and drop a comment and do subscribe to my YouTube channel.